बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। बिहार के बांकीपुर की चुनावी लड़ाई में जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने बाजी मार ली है। अपनी पहली चुनावी परीक्षा में उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को हराकर बांकीपुर का पासा ही पलट दिया है। ये जीत सिर्फ प्रशांत किशोर ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी जनसुराज के लिए भी सियासी संजीवनी लेकर आई है, क्योंकि ये वही बांकीपुर सीट है जो बीजेपी का 30 साल से मजबूत किला जहां रहा है। बीजेपी की इस पारंपरिक सीट पर जनसुराज का परचम ये बताता है कि प्रशांत किशोर बिहार में अपनी सियासी जमीन मजबूत कर चुके हैं। ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है, ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए, और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। बीजेपी ने नीरज सिन्हा पर दाव लगाया था, लेकिन वो प्रशांत किशोर नाम की आंधी को रोक नहीं पाए। बांकीपुर की लड़ाई जीतते ही जनसुराज में जश्न का माहौल है, क्योंकि ये जीत सिर्फ पीके की नहीं बल्कि जनसुराज के हर उस कार्यकर्ता की है जिसने बीजेपी का मजबूत किला दहाने के लिए भरपूर मेहनत की थी। प्रशांत किशोर ने कैसे बांकीपुर के चुनावी रण में बाजी मारी, उसके 5 बड़े फैक्टर्स हम आपको बताना चाहते हैं। पहला सबसे बड़ा फैक्टर प्रशांत किशोर का खुद चुनावी मैदान में उतरना है। प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरते ही चुनावी नैरेटिव बदल गया। दूसरा फैक्टर बांकीपुर में एंटी इनकम्बेंसी और बदलाव की लहर देखी गई जो प्रशांत किशोर के पक्ष में गई। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। तीसरा फैक्टर बीजेपी और आरजेडी के बेस वोट में दरार आई और इस चुनाव में आरजेडी के कमजोर पड़ते ही मुसलमान और यादव वोट छिटक गया और साथ ही महिला और साइलेंट वोटर्स ने पीके का खुलकर साथ दिया। चौथा फैक्टर रहा मजबूत माइक्रो लेवल बूथ मैनेजमेंट। पीके ने अपनी राजनीतिक रणनीतिकार की छवि के मुताबिक जमीनी स्तर पर बेहद मजबूत और वैज्ञानिक तरीके से बूथ मैनेजमेंट किया। पांचवा फैक्टर मुद्दों पर आधारित प्रचार। प्रशांत किशोर ने जाति धर्म के पुराने मुद्दों से उठकर ऊपर शिक्षा नौकरी से मुद्दे पर टिके रहे। लेकिन इस इलेक्शन को अगर ध्यान से देखा जाए तो जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है वो ये है कि 3 दशकों से बीजेपी इस सीट पर काबिज थी। जो प्रेसिडेंट है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी वो उसको प्रशांत किशोर ने जीता है, जो कि कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव है। बांकीपुर में मतगणना के सभी 32 राउंड पूरे हुए। समय की बड़ी खबर 19,324 वोटों से प्रशांत किशोर आगे रहे और जीत की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। प्रशांत को 49% से ज्यादा वोट मिले हैं, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक लहर यहां पर जनसुराज पार्टी की देखी गई, प्रशांत किशोर की देखी गई। सबसे बड़ा झटका इसको बीजेपी के लिए माना जाएगा, क्योंकि ये बीजेपी की पुरानी सीट है। 3 दशकों से बीजेपी इस सीट पर जीतती आई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है जिस पर प्रशांत किशोर ने अब जीत दर्ज की है। बिहार के बांकीपुर के अलावा मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मांजलपुर सीट पर भी चुनावी फाइट दिखी। दतिया उपचुनाव में जहां कांग्रेस ने बाजी मारी तो वहीं मांजलपुर में बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराया। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली दतिया से कांग्रेस के लिए खुशखबरी आ गई है। इस चुनावी फाइट में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने बाजी मारी। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 6,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दे दी। दतिया में कांग्रेस की जीत इसीलिए खास मानी जा रही है क्योंकि उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। ये उपचुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने तक सीमित नहीं था, बल्कि ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों की संगठनात्मक क्षमता का लिटमस टेस्ट था। उधर बीजेपी को जश्न मनाने का मौका गुजरात के मांजलपुर उपचुनाव में भी मिला। मांजलपुर की चुनावी लड़ाई में बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भिखाबाई रबारी को 30,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। मांजलपुर उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। और बांकीपुर से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, नतीजे पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि नतीजों को हम स्वीकार करते हैं, नतीजों की हम समीक्षा करेंगे, लोग अलग क्यों हुए इसकी भी समीक्षा करेंगे। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। ये चुनाव परिणाम के रुझान आए उसको हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं और हम पूरी समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए इसकी भी हम समीक्षा करेंगे।
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में तकरार बढ़ती जा रही है। राजा वड़िंग के नेतृत्व के खिलाफ जो टकराव बैठकों में दिख रहा था वो अब सड़कों से पोस्टर्स तक पहुंच गया है, जो इशारा कर रहा है कि तकरार नहीं रुकी तो फिर बड़ी टूट दिखाई देगी। क्योंकि चन्नी समर्थकों के निशाने पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल भी हैं और उन्होंने नाराजगी के बीच हर बूथ कांग्रेस मजबूत अभियान शुरू किया है। कैंपेन के बीच मुक्तसर साहिब में बघेल के गो बैक पोस्टर्स लगे। पोस्टर में बघेल की बड़ी सी फोटो है जिसमें उन्हें जनरल डायर और हिटलर जैसी पोशाक में दिखाया गया है। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी राजा वड़िंग के नेतृत्व से नाराज हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग कर रहे हैं और आला कमान पर दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो झुकने के मूड में नहीं है। इसी वजह से भटिंडा में भी नाराजगी दिखी। इस नाराजगी की तस्वीरें 2 दिन पहले भी सामने आई थी, जब राजा वड़िंग के कार्यक्रम में चन्नी के समर्थन में नारे लगाए गए थे। ओ यार थोड़ी क्या, चुप एक मिनट की प्रॉब्लम है भाई। विवाद थम नहीं रहा और अगर तकरार नहीं थमी तो कांग्रेस 2 धड़ों में बटी दिखाई देगी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में बरी हो गए हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण के साथ साथ उनके सहयोगी विनोद तोमर को भी बरी कर दिया है। 3.5 साल पुराना मामला, 127 बार सुनवाई और आखिरकार कोर्ट ने सबूत न मिलने पर दबदबे वाले ब्रजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण के मामले में बाइज्जत बरी कर दिया। हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। कोर्ट से निर्दोष साबित होने के बाद भी ब्रजभूषण को लेकर सियासत जारी है। एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात है, महिला रिजर्वेशंस की बात है, और दूसरी तरफ ये हम सबकी जीत है, पहलवानों की जीत है, और खास तौर पे मेरे पिताजी की जीत है। बहुत मजबूत आदमी है भाई, बहुत संकट इससे पहले भी देखे और सबसे बड़ा संकट काट के निकले हैं। उधर ब्रजभूषण सिंह के बरी होने पर उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है। दिल्ली में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने चढ़ावा चोरी के खिलाफ प्रदर्शन किया तो बीजेपी ने उसे सनातन का अपमान कहा, और जब उनके ऊपर चाकू से हमला हुआ तो बीजेपी सांसद ने पैसा कमाने का एजेंडा करार दे दिया। इतना ही नहीं, पप्पू यादव के खिलाफ संसद परिसर में साधु के वेश में प्रदर्शन करने के आरोप में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। और रूल 349 साफ कहता है कि आप इस तरह की नाटकबाजी संसद में नहीं कर सकते हैं। न केवल उन्होंने ड्रेस पहन के सदन के भीतर उल्लंघन किया, बल्कि मकर द्वार पे जो कुछ किया वह केवल एक पर्पस से किया कि सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाया जाए। वैसे बीजेपी का आरोप है कि ये प्रदर्शन सनातन संस्कृति का मजाक है, जबकि विपक्ष इसे चढ़ावा चोरी पर सवाल बता रहा है। इसी प्रदर्शन के बाद पप्पू यादव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चाकू से हमला करने की कोशिश हुई, जिसको बीजेपी सांसद ने यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए नाटक करार दिया। केवल वह यूट्यूब में पैसा कमाने का धंधा करता है और उसी पैसा यूट्यूब में पैसा कमाने के धंधे के लिए वह ये सारा नाटक करता है। अगर ये आरोप सही है तो फिर सवाल है कि क्या पप्पू यादव ने अपने ऊपर खुद हमला करवाया, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या सियासत के लिए कुछ भी बोला जाएगा। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से बड़ी खबर, सिद्धिविनायक में चंदा चोरी का खुलासा हुआ है। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बयान दिया है, कुछ कर्मचारियों ने चोरी की थी, हम उन्हें पकड़ने में कामयाब रहे, हमने कई स्टाफ को बदल दिया है, हमने 45 कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया। संजय राउत ने ये बड़ा आरोप सिद्धिविनायक मंदिर तक पर लगाया था चंदा चोरी को लेकर। उसके बाद देखिए ये प्रतिक्रिया अब आई है। चंदा चोरी का ये पूरा मामला, कहा जा रहा है कि कई स्टाफ को पकड़ा गया था और उसके बाद बदला गया। माफिया मुख्तार अंसारी के गैंग पर यूपी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में मुख्तार गैंग के शार्प शूटर अंगद राय पर कुर्की वाला एक्शन लिया गया है। गैंगस्टर की करीब 9.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। कुर्क किया जाता है, यदि इसमें कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत प्रवेश करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए कैसे योगीराज में अवैध तरीके से अर्जित की गई गैंगस्टर्स की संपत्तियों पर कुर्की वाला हिसाब हो रहा है। जिस गैंगस्टर की करीब 9.5 करोड़ की संपत्ति पर योगी फोर्स ताले लगा रही है, वो माफिया मुख्तार के करीबी और उसकी गैंग के शार्प शूटर रहा अंगद राय की है, जिस पर हत्या, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट समेत 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। ये बड़ी कार्रवाई की गई है, इसमें बहुत ही जल्दी और भी संपत्तियां चिन्हित कर ली गई हैं, उनका भी जब्तीकरण इसका अंगद राय का एवं अन्य जो भी इसके साथी सहयोगी हैं जल्दी ही किया जाएगा।
रंगदारी, फिरौती जैसे अपराध से खड़े किए गए गैंगस्टर्स के अवैध साम्राज्य पर योगी ब्रांड का ताला लटक रहा है। संगठित अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ जब्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। पश्चिम बंगाल में पुलिस ने एक और नोटों का भंडार बरामद किया है, जिसे बैन कफ सिरप के काले कारोबार की कमाई से तैयार किया गया था। बंगाल पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, उसने फ्लैट पर छापा मारा और यहां से नोटों की इतनी गड्डियां मिली कि उसे गिनते गिनते पुलिस को भी पसीना आ गया। बेड पर रखे नोटों के बंडल का भंडार देखिए। 500 रुपए की गड्डियों से पूरा बिस्तर भरा हुआ है, जिसे गिनने के लिए 3 मशीनें लगानी पड़ी। दरअसल 5 जुलाई को दक्षिण दिनाजपुर में बैन कफ सिरप की करीब 1500 बोतल बरामद की गई और पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ के बाद अवैध लेन देन का खुलासा हुआ। जिसके बाद इस काले कारोबार के सरगना पिंटू सरकार का नाम सामने आया, जो किराए पर फ्लैट लेकर लेन देन करता था, जिसे शुभेंदु फोर्स ने धर दबोचा और उसका कॉलर पकड़ते हुए फ्लैट पर छापा मारा। पुलिस को फ्लैट से 2.5 करोड़ रुपए बरामद हुए और साथ ही 20 ग्राम सोना और एक लैपटॉप भी मिला। साथ ही गोदाम से 9000 बोतल बैन कफ सिरप सीज कर पिंटू सरकार समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने भी ले गई। बता दें कि कुछ दिन पहले ही बीरभूम में पुलिस ने 28 करोड़ रुपए से ज्यादा नगद और 15 किलो सोना बरामद किया और अब मालदा में ये दूसरे कैश लोग का पर्दाफाश हुआ है। जो संदेश है, बंगाल में काली कमाई पर शुभेंदु फोर्स का ऑपरेशन जारी है। दिल्ली पुलिस ने ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोप है कि गिरोह फर्जी एनजीओ, नकली मेडिकल दस्तावेज और जाली रसीदों के जरिए बच्चा गोद दिलाने के नाम पर लोगों को ठगता था। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में बैठे इन आरोपियों ने ही मासूम की मुस्कान का सपना दिखाकर उसे ठगी का हथियार बनाया और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोगों को कानूनी तरीके से बच्चा गोद दिलाने का दावा करता था। लोगों का भरोसा जीतने के लिए फर्जी एनजीओ की रसीदें, नकली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और कई मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी भेजे जाते थे। लेकिन मामले का खुलासा तब हुआ जब दिल्ली के बुराड़ी की एक महिला ने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। महिला का आरोप है कि बच्चा गोद दिलाने के नाम पर उससे करीब 1,37,000 रुपए ले लिए गए। इन लोगों ने कई लोगों को शिकार बनाया है और बरेली से गिरफ्तार हुए। पुलिस को इन आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड, 1 पासबुक, 6 डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, 14 अस्पतालों और डॉक्टर्स के स्टाम्प बरामद हुए हैं। इन्हीं दस्तावेजों के जरिए लोगों को यकीन दिलाया जाता था कि बच्चा गोद लेने की पूरी प्रक्रिया असली है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो हटाए जाने के मामले में मेटा और स्नैपचैट गूगल की पेशी हो गई है। संसद की स्थायी समिति के सामने ये पेशी हुई है। संसदीय स्थायी समिति ने कड़ा रुख अपनाया है। विवादित कंटेंट हटाने पर क्या कार्रवाई की, ये पूछा जा गया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, प्रधानमंत्री का वीडियो हटाने पर मेटा ने अपनी सफाई दी है। मेटा का कहना है कि प्रधानमंत्री का वीडियो गलती से हटा है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। हालांकि मेटा के अधिकारी आज संसदीय समिति के सामने पेश हुए। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और सावन में हरियाणा के नूह में होने वाली ब्रजमंडल यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है। हम आपको बता दें कि यात्रा को शांति से पूरा कराने के लिए पूरे जिले में सुरक्षा का वो चक्रव्यूह रचा गया है, जिसे भेद पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि 2023 में हुई हिंसा के बाद अब सरकार और प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है। जमीन पर कमांडोज तैनात हैं तो आसमान में ड्रोन से निगरानी होगी। पहाड़ियों पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं तो गश्ती दल भी रेडी हैं। पहाड़ी के ऊपर तक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, क्योंकि 2023 में यहाँ पर ब्रजमंडल यात्रा के दौरान ही हिंसा हुई थी। दरअसल अरावली की पहाड़ियों में प्राचीन शिव नलहर मंदिर है, जहां सावन में हजारों की संख्या में भक्त जल चढ़ाने पहुंचते हैं। 90 किलोमीटर की यात्रा नलहर मंदिर से शुरू होकर झिरका जाती है और फिर सिंगार महादेव मंदिर पर समाप्त होती है। यात्रा में दिल्ली एनसीआर से भी लोग आते हैं। प्रशासन की तरफ से हम काफी खुश हैं। जगह जगह पे चेकिंग हो रही है और यानी किसी चीज की परेशानी नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी, कोई कमी नहीं है, सब अच्छे से है। यात्रा के स्वागत के लिए जगह जगह टेंट्स भी लगाए गए हैं और जिस तरह की सुरक्षा के इंतजाम है, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। और अब बात झारखंड की राजधानी रांची की, जहां पिछले 10 दिनों से आंदोलनकारी छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं और जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ अपनी अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। इसे अब लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में अगर छात्रों की बात नहीं सुनी गई तो छात्र आंदोलन की लौ और भड़क जाएगी। क्योंकि रांची में हजारों छात्रों ने परीक्षा में धांधली के खिलाफ जो आंदोलन की मशाल जलाई है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अब तो इन छात्रों को लोगों का सपोर्ट भी मिलने लगा है, जिसने छात्रों का हौसला और बुलंद कर दिया है। सपोर्ट लोकल मिल रहा है, इसलिए हम लोग भी अब यहाँ पे
थोड़ा ज़्यादा दिन तक टिक सकते हैं। अनियमितताएं बरती गई है जो विगत कुछ दिनों में परीक्षाएं हुई हैं, उस मामले को आप निष्पक्ष तरीके से जांच करवाइए। वहीं मामले की जांच को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पहली बात तो पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ अनियमितता की बातें आई हैं जिसके कारण हमारे वहाँ के जेपीसी को जो चेयरमैन है उन्होंने रिजाइन किया है। कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं, सीआईडी पूरी जांच चल रही है। लाखों छात्रों का संकल्प है, झारखंड का संकल्प है कि सीबीआई जांच से कम नहीं मानेंगे। फिलहाल जिस तरह से छात्र आंदोलन बढ़ रहा है उससे तो यही लग रहा है कि जब तक सरकार मांगों को नहीं मान लेती, आंदोलन की ये मशाल जलती रहेगी। जो किसान देश का पेट भरता है, वही अन्नदाता खाद्य के संकट से जूझ रहा है। सरकारी सिस्टम की अनदेखी और लापरवाही का नतीजा है कि मध्य प्रदेश के दमोह में किसान आज भी खाद के लिए लंबी लंबी कतारों में लगने के लिए मजबूर है। आप सोचिए, जब कतारों में सारा समय लग जाएगा तो खेत में खेती कैसे? इस आस में कि शायद आज उसे खाद मिल जाए ताकि उस खाद का इस्तेमाल कर वो लोगों के लिए अन्न उगा सके। किसानों की ये एक जंग है जो रोजाना होती है। जिसे खाद मिली वो जीत गया और जिसे नहीं मिली वो फिर अगले दिन के लिए तैयार होता है। जो दूसरों का पेट भरता है वो खुद भूखा रहकर घंटों लाइन में लगा रहता है। वीडियो में देखिए, सैकड़ों किसान लाइन में खड़े हैं। उमस की वजह से खाद वितरण केंद्र पर अपनी बारी के इंतजार में है। केंद्र की खिड़कियों पर चढ़कर खाद लेने की कोशिश में है। दरअसल किसानों को केंद्र पर आकर किसानों को कागज दिखाना होता है, जिसके बाद टोकन मिलता है और फिर खाद। लेकिन इस सिस्टम के कारण किसानों को घंटों लाइनों में लगना पड़ता है और कई बार खाली हाथ लौटना पड़ता है। नशा तस्करी के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन तस्करों की सारी चालाकी कस्टम विभाग की सतर्कता के आगे धरी की धरी रह जाती है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने तस्करी की एक ऐसी ही चालाकी को पकड़ा है। कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट पर जब एक संदिग्ध की तलाशी ली तो उसके बैग के अंदर चॉकलेट के डिब्बे नजर आए। लेकिन जब कस्टम विभाग ने इन चॉकलेट्स के डिब्बों को खोला तो नशे की तस्करी का पूरा खेल उजागर हो गया। दरअसल तस्कर नशे की खेप को चॉकलेट के रैपर के अंदर छिपाकर ले जा रहे थे। थाईलैंड से चॉकलेट के इन डब्बों में गांजा छिपाकर लाया गया था। एयरपोर्ट पर जब कस्टम विभाग को एक संदिग्ध के बैग की एक्सरे स्कैनिंग में गड़बड़ नजर आई तो उन्होंने बैग को खोलकर तलाशी ली। बैग के अंदर से चॉकलेट के रैपर में छिपाए गए 4 पैकेट्स मिले, जिसमें 2.5 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ। कस्टम विभाग ने नशे की खेप को जब्त कर आरोपी को पुलिस को सौंप दिया है, जिसे एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। और बात पते की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। बांकीपुर से प्रशांत किशोर ने अपनी जीत दर्ज की है। 19,324 वोटों से प्रशांत किशोर जीते हैं। प्रशांत किशोर की जीत की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। प्रशांत किशोर को 49.23% से ज्यादा वोट मिले हैं, यानी एक मासिव विक्ट्री इसको कहा जाएगा जो प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से दर्ज की है। नितिन नवीन की सीट थी है। 3 दशकों से बीजेपी ने इस सीट पर हमेशा अपना कब्जा रखा है, लेकिन इस बार जनसुराज पार्टी, एक नई पार्टी में पहली बार चुनाव लड़ने वाले प्रशांत किशोर ने सीट को जीत लिया है। झारखंड के जामताड़ा में जेल शिफ्टिंग के दौरान सूबे के कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का खात्मा हो गया, जो पिछले 2 दशक से पूरे झारखंड में अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा था और जिस पर हत्या, किडनैपिंग समेत 60 से ज्यादा केस दर्ज थे। गैंगस्टर के मारे जाने की खबर से पूरे इलाके में सनसनी है। सुजीत सिन्हा की उम्र से भी दोगुने केस उनके खिलाफ दर्ज थे, लेकिन उसे झारखंड पुलिस ने मिट्टी में मिला दिया है। AK-47 दिखाकर लोगों को डराने वाला इस सुजीत सिन्हा को झारखंड पुलिस ने यमराज के पास भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सुजीत सिन्हा को साहिबगंज से धनबाद सेंट्रल जेल शिफ्ट किया जा रहा था। तभी रास्ते में सुजीत ने टॉयलेट का बहाना किया और गाड़ी से उतरते ही एक जवान की राइफल छीन ली और फायरिंग करते हुए भागने लगा, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई। बता दें कि बीते 20 साल खौफ का दूसरा नाम बन चुके सुजीत सिन्हा पर 60 से ज्यादा केस थे। सिर्फ पलामू जिले में इस पर 20 से ज्यादा केस दर्ज थे। 2007 में मोइदिनीपुर थाना क्षेत्र में डबल मर्डर के बाद ये सुर्खियों में आया था, लेकिन सुजीत के खात्मे के साथ ही सूबे के एक बड़े अपराधी का चैप्टर क्लोज हो गया है। सावन के पहले सोमवार पर पूरा देश शिव भक्ति में डूबा नजर आया। काशी से अयोध्या, हरिद्वार, प्रयागराज और लखनऊ तक शिवालयों में हिंदू श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा रहा। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष के बीच भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजा अर्चना की गई। लंबी कतारों में शिव भक्त अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। बम बम भोले सावन की पहली सोमवार पर देश भर में शिव भक्ति का संगम देखने को मिला है। काशी विश्वनाथ धाम में डमरू, ढोल नगाड़ों और हर हर महादेव के जय घोष के साथ सावन उत्सव की शुरुआत हुई। धाम में डमरू बजाने की यह परंपरा करीब 1932 से लगातार निभाई जा रही है।
वहीं रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं ने सरयू में आस्था की डुबकी लगाई और शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया। उधर हरिद्वार में भी महादेव मंदिरों में भी सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतार लगी रही। दूध, गंगा जल से अभिषेक और बेलपत्र अर्पित किए गए। लखनऊ, प्रयागराज और मुजफ्फरनगर समेत कई शहरों में भी सुबह से ही शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। कुल मिलाकर सावन के पहले सोमवार पर भक्तों ने जलाभिषेक कर महादेव के जयकारों के साथ सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। हर हर महादेव। पवित्र कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सावन का पहला सोमवार है और सोमवार पर शिवालयों में कांवड़िए जलाभिषेक भी कर रहे हैं और ये सब उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था का नतीजा है, क्योंकि सरकार ने हर कांवड़ मार्ग पर गरुड़ राज तैनात किया है, जो हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखेगी। जिसे प्रोजेक्ट जटायु नाम दिया गया है। इसके तहत कांवड़ मार्ग में ड्रोन से निगरानी हो रही है। ड्रोन से मिला इनपुट सीधे कंट्रोल रूम में एक साथ देखा जा रहा है। इस पर जटायु लिखा हुआ है, ड्रोन बना हुआ है और इस वैन का काम है कि ये पूरे कांवड़ यात्रा पर जो रूट है कांवड़ का, उस पर पूरी नजर बनाकर रखे। अधिकारियों से लेकर पुलिस कर्मियों को सुरक्षा के लिहाज से ये जिम्मा दिया गया है ताकि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। अगर अनहोनी होती है या किसी प्रकार की असुविधा मार्ग में कांवड़ श्रद्धालुओं को होती है तो उसके संबंध में तत्काल प्रभावी कार्रवाई है तो हमारे पास प्रोजेक्ट जटायु की 2 गाड़ियां लगातार चलायमान रहेंगी। वहीं भगवा रंग में रंगी कांवड़ मोबाइल वैन से 24 घंटे गश्त हो रही है। वैन पर भगवान शिव और त्रिशूल का चित्र अंकित है। पवित्र कलश और साधु की तस्वीर है। इसके जरिए यात्रा को सुरक्षित, सुगम बनाने की एक बड़ी पहल की है। उत्तर प्रदेश में भगवान शिव पर जलाभिषेक करने को लेकर संग्राम छिड़ गया। सावन के पहले सोमवार पर एक तरफ ताजमहल के बाहर भोले के भक्त जलाभिषेक को लेकर अड़ गए, तो दूसरी तरफ लखनऊ में कंस पासी के किले पर पासी समाज जल चढ़ाने पहुंच गए। ये तस्वीरें आगरा और लखनऊ से सामने आई है, जहां हिंदू महासभा की 11 महिला कार्यकर्ता कांवड़ लेकर ताजमहल पहुंच गई। वहीं लखनऊ में लाखन आर्मी ने शक्ति प्रदर्शन करके कसमंडी किले में जलाभिषेक की मांग की। पासियों की राजधानी रही है, हमारे आराध्य भगवान शिव का घर रहा है। ये मैं नहीं कहता हूँ, मेरा इतिहास कहता है। लेकिन लखनऊ में पुलिस बैरिकेड करके रोक दिया गया, जबकि लाखन आर्मी के सूरज पासी ने चेहलुम के नाम पर ताकत का प्रदर्शन किया। यहाँ पर मौजूद मस्जिद पर आज लाखन आर्मी ने जलाभिषेक की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने उनको इस मस्जिद में जाने से पहले ही रोक दिया, क्योंकि पासी समाज इसे 11वीं सदी के महाराजा कंस पासी का किला और शिव उपासना स्थल मानता है, जबकि मुस्लिम समाज मस्जिद, मकबरा और कब्रिस्तान मानता है। वहीं आगरा में हिंदू महासभा के लोग कांवड़ लेकर ताजमहल पहुंच गए, जिनको पुलिस ने बैरिकेड करके रोक दिया। ताजमहल के गेट पर रोके जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ताजमहल को तेजो महल बताकर जलाभिषेक की मांग की गई। आप भी किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो सुगम और जल्दी दर्शन के नाम से आपके साथ भी ठगी हो ही जाती है कई बार, लेकिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ऐसे ही ठगों की अब पुलिस ने अच्छे से क्लास लगाई है और दर्शन के नाम पर पैसे वसूलने वालों को हिरासत में लिया है। दरअसल कर्नाटक से दर्शन के लिए एक परिवार काशी विश्वनाथ मंदिर आया, जहां बसंत नाम के शख्स ने 4000 रुपए ले लिए और फिर पीड़ितों को बीच रास्ते में ले जाकर छोड़ दिया, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई और फिर योगी के सिंघम ने मौके पर ही ठग की अकल ठिकाने लगा दी। हम चल रहे हैं, आपको दर्शन कराते हैं। योगी के सिंघम ने पीड़ित परिवार को दर्शन कराने का आश्वासन दिया, साथ ही दलाल बसंत हिरासत में लिया गया। वहीं लोगों से अपील की है कि ऐसे ठगों के बहकावे में बिल्कुल न आए। 4000 रुपए लेने का क्या मतलब था? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सावन के पहले सोमवार पर सड़कों पर शिव भक्तों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। इन्हीं शिव भक्तों के बीच एक शिव भक्त रावण के वेश में दिखाई दिया, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। तस्वीरों में लंकापति रावण के रूप में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वो शिव भक्त हरिद्वार से दिल्ली तक की पैदल यात्रा कर चुका है, जहां उनके साथ हर हर महादेव के शिव भक्तों ने जयकारे लगाए। लंकापति के भेष में कांवड़ियों के साथ इस शिव भक्त के लोग दीवाने दिखाई दिए। अपनी यादों को संजोने के लिए कई लोग रावण के साथ सेल्फी लेते दिखाई दिए। ये तस्वीरें दिल्ली में तब देखने को मिली जब रावण के भेष में कांवड़ियों के साथ एक शिव भक्त
दिल्ली के बुराड़ी में पैदल यात्रा करता दिखाई दिया। मैं बड़े हरिद्वार से चला हूँ और दिल्ली पहुँचूंगा। मेरे पास मात्र भोले को प्रसन्न करने के लायक जल लेके चला हूँ। जो हरिद्वार से चलकर अब शिव के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और गंगा जल चढ़ाकर अपने और अपने परिवार के लिए मनोकामनाएं मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक परिवार ने घर में सांपों के आतंक का दावा किया और लगातार हो रही घटनाओं के बाद परिवार ने अब अपना घर छोड़ दिया। वन विभाग से मदद की गुहार लगाई गई है। सांप का खौफ ऐसा कि परिवार अब अपना घर छोड़कर अपने भाई के मकान में रह रहा है, क्योंकि घर में हर वक्त सांप का खतरा सता रहा है। परिवार का दावा है कि पिछले 1 महीने में उनकी बेटी और बेटे को सांप कई बार डस चुका है। हमारे घर में 3 बार तो मेरी बेटी को काट चुका और 3 ही बार घर में ही लड़के को काट चुका। परिजनों के मुताबिक दोनों बच्चों की जान बच गई, क्योंकि इलाज के दौरान डॉक्टर ने सांप जहरीले नहीं बताए। लेकिन लगातार सांप दिखाई देने और बच्चों को बार बार डसे जाने के बाद परिवार ने वन विभाग से सांपों को पकड़ने की मांग की है। और ध्यान रखें कि अगर बरसात के मौसम में आपके घर या आसपास सांप दिखाई दे तो तुरंत वन विभाग को सूचना दे, खुद पकड़ने की कोशिश न करें। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।